आरजीकर अस्पताल में 9 अगस्त की रात सेमिनार रूम के करीब संजय रॉय के अलावा 4 और लोग कैमरे पे देखे गए थे। आखिर किसने सबसे पहले उस लेडी डॉक्टर की लाश को देखा? क्यों संजय रॉय ने कहा कि मैं निर्दोष हूं और मुझे फंसाया जा रहा है? क्यों जज के सामने रोने लगा कोलकाता रेप मर्डर केस का मुख्य आरोपी संजय रॉय? दरअसल कोलकाता के आरजीकर मेडिकल हॉस्पिटल में जूनियर डॉक्टर के बलात्कार और हत्या मामले के मुख्य आरोपी संजय रॉय शुक्रवार को जज के सामने भावुक हो गया। उसने रोते हुए जज से कहा कि वो निर्दोष है, उसको फंसाया जा रहा है। सीबीआई ने संजय रॉय को कोलकाता के कोर्ट में पेश किया था। इस दौरान सीबीआई ने आरोपी और सस्पेक्ट्स की पॉलीग्राफी टेस्ट की अनुमति कोर्ट से मांगी थी। बता दें आपको कि पॉलीग्राफी टेस्ट कोर्ट और सस्पेक्ट या फिर आरोपी व्यक्ति की सहमति के बाद ही किया जाता है। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार जब जज ने संजय रॉय से पूछा कि वो पॉलीग्राफी टेस्ट के लिए क्यों सहमत हो रहा है तो वो रो पड़ा। उसने कोर्ट को बताया कि उसने पॉलीग्राफी टेस्ट के लिए इसलिए सहमति दी क्योंकि वो निर्दोष है। उसने कहा कि मैंने कोई अपराध नहीं किया है, मुझे फंसाया जा रहा है। शायद ये पॉलीग्राफ टेस्ट में साफ हो जाएगा। इसके बाद कोर्ट ने संजय रॉय की पॉलीग्राफी टेस्ट करने की अनुमति दे दी और उसे 14 दिन की जुडिशियल कस्टडी में भी भेज दिया। कोर्ट ने आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष और मामले से जुड़े 5 अन्य लोगों पर पॉलीग्राफ टेस्ट की अनुमति भी दी है। इन 5 लोगों में 4 डॉक्टर शामिल हैं और उनमें से 2 ने घटना की रात डॉक्टर के साथ यानी उस लेडी डॉक्टर के साथ डिनर किया था। जानकारी के लिए बता दें कि कोर्ट ने जिन सस्पेक्ट्स की पॉलीग्राफी टेस्ट की अनुमति दी है उन सभी का टेस्ट आज यानी शनिवार को शुरू हो चुका है। 9 अगस्त को कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के सेमिनार हॉल में 31 वर्षीय लेडी डॉक्टर के साथ बलात्कार किया गया और उसकी हत्या कर दी गई। यह अपराध देर रात विभाग के 3री मंजिल स्थित सेमिनार हॉल में हुआ और बाद में पुलिस ने बताया कि उसके शरीर पर भी कई घाव और चोट के निशान पाए गए। यानी लेडी डॉक्टर के शरीर पर कई घाव के निशान पाए गए और कई चोट के निशान भी पाए गए। एक रिपोर्ट के मुताबिक 12 बजे के करीब लेडी डॉक्टर ने 2 फर्स्ट ईयर पीजी जूनियर ट्रेनी डॉक्टर के साथ डिनर किया था। उसके बाद सब रेस्ट लेने के लिए सेमिनार रूम चले गए और सेमिनार रूम में बैठकर देर रात 2 बजे तक उन्होंने पेरिस में हो रहे ओलंपिक मैच को देखा। यानी 3 लोगों ने, उसमें एक लेडी डॉक्टर भी शामिल थी क्योंकि सेमिनार रूम में टीवी भी मौजूद था। उसके बाद 2 फर्स्ट ईयर पीजी जूनियर ट्रेनी डॉक्टर जिनका नाम आर्को और सुमित्र बताया जा रहा है वो सोने या फिर रेस्ट लेने के लिए स्लीपिंग रूम चले जाते हैं और इत्तेफाक की बात यह है कि वो स्लीपिंग रूम भी अस्पताल के 3rd फ्लोर में मौजूद है और वो भी सेमिनार रूम के बिल्कुल करीब। वो 2 डॉक्टर यानी आर्को और सुमित्र स्लीपिंग रूम चले जाते हैं और लेडी डॉक्टर सेमिनार रूम में ही रह जाती है। वहीं जिस सीसीटीवी कैमरा की बात हर बार हो रही है उसमें टोटल 5 लोग देखे गए हैं। 2 जूनियर ट्रेनी डॉक्टर, एक हाउस स्टाफ गोलम, एक इंटर्न शुभदीप और संजय रॉय। उसके बाद फिर रात के 2:45 बजे उस 3rd फ्लोर के कैमरे में एक तीसरे कैरेक्टर को कैप्चर किया जाता है जिसका नाम गोलम बताया जा रहा है। वो 1st फ्लोर से 3rd फ्लोर में जाता है, किसी चीज का टेस्ट करता है और फिर 1st फ्लोर में लौट जाता है और 1st फ्लोर के सीसीटीवी कैमरा में भी इसके लौटने की फुटेज कैद है। फिर कुछ देर के बाद इसी हॉस्पिटल के एक इंटर्न शुभदीप को कैमरा में देखा जाता है जो रेस्ट लेने के लिए 3rd फ्लोर में जाता है और इत्तेफाक ये भी है कि इंटर्न्स के लिए जो रेस्ट रूम है वो भी 3rd फ्लोर में मौजूद है और बिल्कुल सेमिनार रूम के करीब में। यानी सेमिनार रूम भी 3rd फ्लोर पर है, स्लीप रूम भी 3rd फ्लोर पर है, इंटर्न्स के लिए रेस्ट करने का जो रूम है वो भी 3rd फ्लोर पर है और गोलम जो टेस्ट करने के लिए गया था वो भी 3rd फ्लोर पर है। वहीं बता दें आपको कि जिसने सबसे पहले उस लेडी डॉक्टर की लाश को देखा था यानी सुबह वो आर्को था। इस बात का खुलासा सीबीआई कर चुकी है, रिपोर्ट्स में आ चुके हैं। उसके बाद धीरे धीरे सबको ही पता चल जाता है कि पूरा मामला क्या है। अब सवाल ये उठ रहे हैं कि जिस कंडीशन में लेडी डॉक्टर की लाश पाई गई देखकर नहीं लगता कि आरोपी आराम से उस पर काबू पाया होगा। जद्दोजहद हुई होगी, धक्का मुक्की और शोर शराबा हुआ होगा तो फिर आवाज बाहर किसी को क्यों नहीं सुनाई दी? दरअसल जो सेमिनार हॉल है वो साउंड प्रूफ है, यानी ना बाहर की आवाज अंदर जाएगी और ना अंदर की आवाज बाहर।
अब आप ये सोच रहे होंगे कि इन चारों को पॉलीग्राफी टेस्ट के लिए क्यों बुलाया जा रहा है या फिर इन चारों का पॉलीग्राफ टेस्ट क्यों किया जा रहा है। दरअसल उस रात इंटर्न शुभदीप और स्टाफ गोलम कैमरे पे कैद हुए थे। वहीं ऑर्को और सौमित्रा लेडी डॉक्टर के साथ थे। इसके अलावा इन दोनों के फिंगरप्रिंट्स भी सेमिनार रूम में पाए गए हैं। सीबीआई ने इन चारों और खासकर ऑर्को और सुमित्रा का टेस्ट इसलिए कर रही है ताकि इनके बयान की सच्चाई को परखा जा सके। फिंगरप्रिंट्स का मिलना यह सवाल पैदा कर रहा है या फिर यह सवाल खड़ा करता है कि शायद एविडेंस मिटाने या क्राइम जोन में चीजों के साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश की गई हो। वहीं अब आप ये सोच रहे होंगे कि संजय रॉय उस रात कब और कितने बजे हॉस्पिटल के 3rd फ्लोर में गया था। दरअसल संजय रॉय को सीसीटीवी कैमरा पे एग्जैक्ट 4:03 में देखा गया था, यानी उसकी एंट्री 4:03 में हुई थी और एग्जैक्ट टाइमिंग जो दिखाया जा रहा है सीसीटीवी कैमरा के मुताबिक वो 4:40 है, यानी इस पूरे घटना को महज 37 मिनट में अंजाम दिया गया है। वहीं रिपोर्ट्स के मुताबिक लेडी डॉक्टर की मौत लगभग 4:15 से लेकर 4:40 के बीच बताई जा रही है। एक रिपोर्ट में बताया गया है कि यह गैंग रेप नहीं है, क्योंकि लेडी डॉक्टर के वजाइनल स्वैब से जो सैंपल लिए गए हैं वो संजय रॉय के सैंपल से मैच करता है। कोलकाता रेप मर्डर केस के आरोपी और सस्पेक्ट्स का पॉलीग्राफी टेस्ट शुरू हो चुका है। मुख्य आरोपी संजय रॉय का जेल में ही टेस्ट हो रहा है। वहीं एक्स प्रिंसिपल संदीप घोष, 8 अगस्त की रात ट्रेनी डॉक्टर के साथ डिनर करने वाले डॉक्टर और कैमरे में कैद हुए स्टाफ समेत इंटर्न का भी टेस्ट शुरू हो चुका है। साथ ही एक वॉलंटियर से सीबीआई दफ्तर में पूछताछ की जा रही है। वहीं पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखी है। सीएम ने पीएम को लिखा कि देश में रोज दुष्कर्म के 90 मामले सामने आते हैं। इसे रोकने के लिए सख्त कानून बनाना चाहिए। जरूरी है कि केंद्र सरकार एक कड़ा कानून बनाए जिसमें इस तरह के जघन्य अपराध करने वालों को कड़ी सजा मिले। इस रिपोर्ट को आप कैसे देखते हैं हमें कमेंट करके जरूर बताएं। खबरीलाल को यूट्यूब पे सब्सक्राइब, फेसबुक पे फॉलो करें। जय हिंद, जय भारत।